ये वीडियो बोंटेन आर्क का पार्ट 2 है। अगर तुमने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में लिंक मिल जाएगा, तुम वहां से पार्ट 1 देख सकते हो। तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि ताकेमिची फिर से फ्यूचर में आ गया है जहाँ पे सभी लोग जिंदा होते हैं, पर उसे माइकी कहीं नहीं मिलता। वो ड्रैकन से माइकी के बारे में पूछता है। ड्रैकन बोलता है कि माइकी फॉरेन में काम कर रहा है। उसके बाद ताकेमिची एक न्यूज़ चैनल देख रहा था, वहाँ बोंटेन गैंग के बारे में बात हो रही थी। उस न्यूज़ के क्लिप्स में हमें इजाना जैसा एक बंदा देखने मिलता है। ताकेमिची ड्रैकन से फिर से माइकी के बारे में पूछने जाता है। ड्रैकन बोलता है कि उसने माइकी को 12 साल पहले देखा था और वो माइकी नहीं रहा जिसे ड्रैकन जानता था। ताकेमिची नाओतो की हेल्प लेता है और उसे बोंटेन और उस सफ़ेद बाल वाले बंदे की इन्फो मांगता है। नाओतो बताता है कि बोंटेन अभी जापान की सबसे बड़ी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है। गैम्बलिंग, फ्रॉड, मर्डर जैसे बहुत से काम करते हैं वो। पुलिस भी उनका पता नहीं लगा पा रही है। देखो, अगर तुम्हें मैं साफ साफ बोलूँ तो ये पहले वाली क्रिमिनल तोमानी है और वो सफ़ेद बाल वाला उनका लीडर है। और वो सफ़ेद बाल वाला बंदा और कोई नहीं, बोंटेन का लीडर मांजीरो सानो है। अगले चैप्टर के पैनल्स में हमें कोई गैंग दिखाई देती है जो कुछ ट्रेटर्स को पनिश करने की बात करते हैं। उनमें से एक गैंग मेंबर बोलता है, चुप हो जाओ, माइकी बोलने वाला है। माइकी उन ट्रेटर्स को मारने का ऑर्डर दे देता है और इंस्टेंटली वो बंदा उनको गोली मार देता है। जो भी बोंटेन के काम नहीं आ सकता वो सब लोग कबाड़ है। पर ये बोल कौन रहा है? बोंटेन नंबर 2 हारुचियो सांजू, बोंटेन नंबर 3 काकुचो, बोंटेन एग्जीक्यूटिव कांजी मोचिजुके, रैन हाइतिनी, रिंदो हाइतिनी, हाजिमे कोकोनोई, बोंटेन एडवाइज़र ताकियोमी आकाशी और बोंटेन लीडर मांजीरो सानो। ताकेमिची को नाओतो की बातों पे यकीन नहीं हो रहा था। माइकी ऐसा बन जाएगा, ये हो ही नहीं सकता। नाओतो कहता है, तो क्या मेरी इन्फो गलत है? ताकेमिची को बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था। वो नाओतो से हाथ मिलाने को कहता है, लेकिन ऑफकोर्स नाओतो मना कर देता है। ताकेमिची उसे थोड़ा मना लेता है और वो मान जाता है। वो दोनों हाथ मिलाते हैं, लेकिन ये क्या? ताकेमिची पास्ट में नहीं जा सकता। ताकेमिची हैरान हो जाता है और नाओतो सोच में पड़ जाता है। नाओतो कहता है, ताकेमिची मुझे फ्यूचर में कोई और बदलाव नहीं चाहिए। दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं ट्रिगर का काम नहीं कर सकता अब। देखो, वैसे तो ये सिर्फ एक थियरी है, पर अगर मैं ये दिल से नहीं चाहता कि पास्ट बदले तो मैं ट्रिगर की तरह काम नहीं आ सकता। निराश होकर वो चिफुया के पास जाता है बात करने और उससे सब कुछ बताता है। चिफुया कहता है, ये ऑब्वियस है, तुमने हिना को बचा लिया है। ताकेमिची कहता है, मुझे माइकी से बात करनी है, मुझे उसे देखना है। चिफुयू कहता है, देखो ताकेमिची, मैंने भी उसे ढूंढने का बहुत ट्राई किया वो गायब होने के बाद, पर मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। माइकी ने अपने लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकाला होगा, इसीलिए हमें भी अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। हम अब बच्चे नहीं रहे और सबसे ज़रूरी बात, तुम्हें हिना को खुश भी रखना है। ताकेमिची चिफुया के शॉप से अपनी घर की ओर निकल ही रहा था, तभी काजुतोरा बोलता है, मैं माइकी को भूल ही नहीं सकता। 10 साल पहले जब मैं जेल में था, समय रुक सा गया था और जैसे मैं बाहर निकला तो तोमान भी नहीं रही। माइकी ना होने पे भी सबके सब मुस्कुरा रहे हैं। इतना तो मैं भी बता सकता हूँ कि माइकी नहीं बदला है। वो अपना सॉफ्ट कॉर्नर सबसे छुपा के रखता है और बातों को अपने अंदर ही दबाता है। माइकी ने ये रास्ता खुद से नहीं चुना है, हमें सिर्फ मदद का हाथ बढ़ाना है। तुम्हारी मदद मैं करूँगा ताकेमिची। शुरुआत करते हैं कुछ पुराने दोस्तों से मिलकर, ये कह के दोनों निकल पड़े। 2 महीनों से ज़्यादा हो जाता है, उनके हाथ कुछ नहीं लगता। बोंटेन टॉपिक ही इतना रिस्की था कि कोई कुछ बता ही नहीं रहा था। तभी उसे हक्काई का कॉल आता है। वो कहता है कि टाइम कैप्सूल खोलने का समय हो गया है। सभी कैप्टन्स और वाइस कैप्टन्स उस जगह पहुंच जाते हैं सिवाय माइकी के। वो सब उसका इंतज़ार करते हैं पर वो नहीं आता, इसलिए उसके बिना ही सभी ने टाइम कैप्सूल खोल दिया। सभी अपने लेटर्स पढ़ रहे थे और उन्होंने रखी हुई कीमती चीज़ों को देख रहे थे। आखिर में ड्रैकन अपना लेटर पढ़ता है। फ्यूचर के कैन, होप सो तुम अच्छा कर रहे होगे और तुम्हें अभी भी बाइक्स में बहुत इंटरेस्ट होगा। क्या तुम्हारी शादी हुई और बच्चे हुए? क्या तुम्हारी माइकी से अभी भी बात होती है? मेरी ज़िंदगी अभी बहुत टफ है, तोमान भी टूट गया। मुझे लीडर का डिसीजन से कोई ऑब्जेक्शन नहीं, ऐसा सबके सामने बोल तो दिया, पर मैं इस डिसीजन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट करता हूँ। मेरे लिए तोमान ही सब कुछ था। सभी मेंबर्स को यही फील होता होगा। मैं डरा था, मैं रोया था, पर मुझे यकीन है मुझसे ज़्यादा माइकी ने सफ़र किया होगा। मैं मेरे रिग्रेट्स को यही छोड़ के जा रहा हूँ, अपनी बचपन की फीलिंग्स को छोड़ देना और बड़े होने के बाद ईमानदारी से जीना। और याद रखना, एमा तुम्हारे साथ ही है। इसके बाद ड्रैकन कहता है, माइकी तो आया नहीं है तो उसका लेटर खोल लेते हैं। ताकेमिची उसका लेटर खोलता है। उसके लेटर में उसने गेस लगाए थे कि सब क्या कर रहे होंगे, जो आप पॉज करके रीड कर सकते हो। वो ये भी लिखता है कि वो अपनी जर्नी पे जा रहा है टू फाइंड व्हाट ही वांट्स, और शायद वो इन सबको कभी ना मिले। पर वो ये भी लिखता है कि भले ही हम कितने भी दूर क्यों ना हो, हम सब जुड़े हुए हैं। उसके बाद सब वहाँ से चले जाते हैं ताकेमिची का लेटर सुने बिना।
आई होप एवरीवन विल बी हैप्पी, सिर्फ इतना लिखा था उसने। उसके लेटर के साथ एक वीडियो टेप भी था। वो एक शॉप में जाता है उस टेप को देखने के लिए। उसमें माइकी की बचपन की क्लिप्स थी, पर एंड में हमें माइकी दिखता है, वो भी डिप्रेस्ड। टू ताकीमिची 12 years फ्रॉम नाउ। माइकी बोलता है उसने लेटर में सब कुछ लिखा था, बट ताकीमिची को एक चीज़ बतानी थी। वो कहता है मेरे अंदर अनादर मी है जिसे मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, जिसे वो डार्क इम्पल्स कहता है। मुझे डर है कि 12 सालों में मेरा क्या होगा। मेरे साथ जो रहेगा उसे बदकिस्मती का सामना करना होगा। इसलिए मैं तोमान के सभी लोगों से दूर रहना चाहता हूँ, उन्हें इसमें उलझाना नहीं चाहता मैं। ताकीमिची मुझसे वादा करना कि तुम मुझसे दूर रहोगे 12 साल बाद, और पास्ट में जाके मुझे बचाने की सोचना भी मत। ये रास्ता मैंने खुद चुना है। ताकीमिची, मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूँगा। एक आखिरी बात, खुश रहना। ताकीमिची अब अपने घर की ओर निकल पड़ा, सोच के कि माइकी के डार्क इम्पल्स की वजह से वो इविल बना है और इसमें वो कुछ नहीं कर सकता। रास्ते में काजुतोरा मिलता है उसे, बोंटेन की इन्फो लेके, पर ताकीमिची उसे सुनने से मना कर देता है। काजुतोरा उससे सवाल करता है, क्या हुआ अब तुम्हें? ताकीमिची कहता है, अब मैं इसमें और इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। दिस इज़ वॉट माइकी वॉन्ट्स। कुछ दिनों बाद वो हिना की फाइनल ड्रेस देखने जाते हैं। उसे देख के वो रो देता है और बोलता है, जब भी मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, माइकी का चेहरा मेरे सामने आ जाता है। उसे फ्लैशबैक आता है, माइकी ने कहा था जब भी मैं गुस्से में आ जाऊँ या मैं अपना दिमाग खो दूँ, ताकीमिची तुम मुझे डांट देना जैसे मेरा भाई करता था। ताकीमिची काजुतोरा ने बताए हुए बहुत सारे बोंटेन के हाइडआउट्स में जाता है, पर हर बार पिट जाता था। कोई भी बोंटेन के बारे में बात नहीं करना चाहता था, नहीं तो उनकी लाइफ खतरे में आ जाती है। काजुतोरा उसको बैक ऑफ करने बोलता है, क्योंकि 3 दिन बाद उसकी शादी थी और वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। ताकीमिची को याद आता है कि काजुतोरा ने एक बॉलिंग एले भी बताया था जो बोंटेन का हाइडआउट था। वो वहाँ चले जाता है। उधर वो बैठा ही था, तभी उसके सिर पे गन पॉइंट कर दी जाती है। वो कहता है, अगर तू मुड़ा तो तू मरा। सुन, अब बॉस कुछ बोलने वाला है। माइकी कहता है, बड़ा अच्छा फ्यूचर है ना? इससे ज़्यादा तू और क्या ही मांग सकता है। ताकीमिची अपनी पॉकेट से एक इनविटेशन लेटर निकालता है माइकी के लिए। वो बोलता है, माइकी ये मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। माइकी पूछता है, ये क्या है? ताकीमिची कहता है, ये मेरी शादी का इनविटेशन लेटर है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरी शादी में आओ। सब लोग अच्छा कर रहे हैं, जैसा हमने 12 साल पहले वादा किया था। हीना और बाकी सब खुश है सिवाय तुम्हारे। तभी माइकी सांजू को बाहर जाने बोलता है। ताकीमिची माइकी से ब्लैक इम्पल्स के बारे में पूछता है। उसे हमेशा से लगता था किसाकी या शिनिचिरो की मौत की वजह से उसकी ज़िंदगी इतनी उलझी हुई है, पर वो गलत था। ये सब ब्लैक इम्पल्स की वजह से हो रहा है, जिसके बारे में उसने वीडियो में बात की थी। आखिरकार वो है क्या? ताकीमिची आगे कहता है कि भले ही वो अब नाओतो से हाथ क्यों ना मिला ले, पर वो अब पास्ट में नहीं जा सकता। ये शायद इसीलिए है क्योंकि वो दोनों की म्यूचुअल विश, जो कि हीना को बचाना था, वो पूरा हो चुका है। ये फ्यूचर बाकी सभी फ्यूचर से बहुत अलग है। तुमने सबको प्रोटेक्ट किया, पर इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन ये क्या? ताकीमिची जैसे ही पीछे मुड़ता है, माइकी उस पर गोली चला देता है। माइकी कहता है, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता था क्योंकि मुझे ये करना पड़ता। तुम्हारा लंबा सफ़र अब यहीं पे ख़त्म होता है। ये बोल के माइकी जा ही रहा होता है, तभी ताकीमिची बोलता है, मैं तुम्हें बचाऊंगा, भले ही मुझे कितनी बार भी पास्ट में जाना पड़े, मैं फिर भी तुम्हें बचाऊंगा माइकी। ये सुन के माइकी बोलता है, मैं ये सब यही ख़त्म कर दूंगा, और चला जाता है। पर एक मिनट, वो जा कहाँ पे रहा है? वो उसी बिल्डिंग के टेरेस पे चला जाता है। ये सब बहुत खतरनाक है। क्या वो लड़का वहाँ से कूदने वाला है? ये सब शोर सुन के सांजू पीछे देखता है। माइकी ऊपर से कूद जाता है। So hit the floor, my man's on go. While he's at the function, dropping bands on the floor. Matter of fact, hit the strip, dropping bands on the go. Hopping off the plane, Louis bags at the door. So hit the floor, my man's on go. While he's at the function, dropping bands on the floor. Matter of fact, hit the strip, dropping. माइकी नीचे गिर ही रहा होता है, तभी ताकीमिची उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, जल्दी मेरा हाथ पकड़ लो। माइकी बोलता है, क्या मजाक है ये, मेरी वजह से तुम मरने वाले हो। फिर भी ताकीमिची बोलता है, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मुझे दिखना बंद हो रहा है। माइकी बोलता है, मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे ये सब ख़त्म करना है। ताकीमिची बोलता है, देखा, तुम तुम्हारी एक्शंस को रिग्रेट करते हो। माइकी जल्दी करो, मैं तुम्हें पक्का बचा लूँगा, मुझे जितनी बार भी पास्ट में जाना पड़ेगा मैं जाऊँगा। माइकी बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो, तुम अब पास्ट नहीं जा सकते। मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता था, मैं ये सब ऐसे ख़त्म नहीं करना चाहता था। मैं जब यहाँ पे आया मुझे तुम्हें मारना पड़ा। ताकीमिची मुझे चैन से मरने दो। ताकीमिची जोर से चिल्लाता है, चुप करो, तुम हमेशा से ऐसे ही थे, सारा बोझ अपने कंधों पे खुद ही उठा देते। हे
बांजीरो, तुम्हें सिर्फ बोलना है ताकि मिच्ची मुझे बचाओ, मैं तुम्हें पक्का बचा लूँगा। माइकी रोने लगता है और कहता है मुझे बचा लो ताकि मिच्ची। लेकिन एक मिनट, ये क्या हुआ? इसी के साथ साथ बॉन्टेन आर्क यहाँ पे ख़त्म हो जाता है ताकि मिच्ची 10 साल पीछे चला जाता है फिर से, और इसके बाद फाइनल आर्क चालू होता है। अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो और तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपना फीडबैक मुझे कमेंट में बता देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।